हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें दिखाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनना हमारे जीवन में एक आशीष को लेकर आता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ते हैं। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र आत्मा के द्वारा गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के जरिए से आपसे बात करेगा और आप अपने टेस्टमनी को, अपने छुटकारे को जीवन में ग्रहण करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, बच्चों की ताड़ना करनी जरूरी क्यों है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन नीति वचन 22 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर, और जब तू छड़ी से उसकी ताड़ना करेगा तू उसको मृत्यु से बचाएगा। परंतु दाऊद ने अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से नहीं की। उसने अपने लड़कों को कभी नहीं सुधारा और उसने उनको बाइबल से ये शिक्षा कभी नहीं दी कि बचपन से लेकर तुम्हें यहोवा के सामने कैसे चलना है। दाऊद अपनी जिंदगी के हर हिस्से में महाकामयाब व्यक्ति था, लेकिन अपने परिवार में एक असफल व्यक्ति था। वह दाऊद जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता था, वह दाऊद जो एक भी लड़ाई नहीं हारा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, तुम्हें वचन के अनुसार चलना सीखना होगा। दाऊद का अपने परिवार में असफल होने का कारण ये था, परमेश्वर के वचनों को अस्वीकार करना और बेतशेबा से व्यभिचार किया। मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहते। आप बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो अभी जवान है, जवानी में गलतियां करते हैं। क्या जवानी, क्या बुढ़ापा, गलती तो गलती ही है। आप अपने बच्चों को समझते नहीं। आप कभी उन पर छड़ी नहीं उठाते और आप अपने बच्चों को नरक के लिए तैयार कर देते हैं। पवित्र बाइबल में पहला राजाओं 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, जब दाऊद का बेटा ओदनिया बड़ा हुआ तो कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। उसने सलाह तक नहीं की और उसने सब लोगों को बड़ा भोज दिया और उसने घोषित कर दिया कि मैं इज़राइल का राजा हूं। और जब सुलेमान राजा बनाया गया तब ओदनिया मारा गया। अगर इसका बाप दाऊद इसको छड़ी से मारता तो ये मौत से ना मरता। मेरे प्रियो, अगर आपके बच्चे पढ़ाई के नाम पर चर्च नहीं जाते हैं कि उन्हें पढ़ना है, तो आप उनको तैयार कर रहे हो जब वह बड़े होकर परमेश्वर के खिलाफ हो जाएंगे, परिवार के खिलाफ हो जाएंगे और फिर आप उनकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। पिछले समय में 20 साल में बच्चे पाप को समझते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन और बुरे होते गए तो फिर 15-16 साल के बच्चे पाप को समझने लगे और आज के समय में 8 साल के बच्चे भी पाप को समझते हैं। अगर आपके बच्चे समझते हैं कि पाप क्या है तो ये भी समझेंगे कि वचन क्या है और परमेश्वर को भी समझेंगे। इसीलिए आप बच्चों की ताड़ना बचपन से करें और उन्हें चर्च में लेकर जाएं, अपने साथ प्रतिदिन प्रार्थना में बैठाएं, ताकि वे बड़े होकर आपके अधीन रहकर आपकी आज्ञाओं को माने और आपके परिवार में आपकी और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बचपन से ताड़ना दूंगी, उन्हें चर्च में लेकर आऊंगी और उन्हें आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे।
सबको जय मसीह की।